दीपा मांझी इन दिनों चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और लोगों को लुभाने में भी लगी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे इमामगंज के बारे में। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और 4 सीट पर ये उपचुनाव होने वाला है। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज है। और आज हम बात करेंगे इमामगंज के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को, दीपा मांझी को वहां से उम्मीदवार बनाया है और एक तरफ है रोशन कुमार आरजेडी के तरफ से ये उम्मीदवार हैं और जनसुराज के तरफ से जितेंद्र पासवान है, कंचन पासवान एआईएम की तरफ से हैं। और इन दिनों अब इसमें कांटे की टक्कर भी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए और आरजेडी के बीच में दीपा मांझी एक तरफ है तो एक तरफ रोशन कुमार है, एक तरफ जितेंद्र पासवान है, एक तरफ कंचन पासवान है। और आपको बता दें कि इमामगंज में सबसे ज़्यादा तो मांझी हैं और पासवान है। और अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर चल रही है कि एक तरफ जनसुराज ने भी पासवान को उतारा है तो एक तरफ एनडीए ने भी मांझी को उतारा, एक तरफ आरजेडी ने भी मांझी को उतारा और एक तरफ एआईएम ने भी मांझी को पासवान को उतार दिया। और इसमें देखना रहेगा कि कितनी कांटे की टक्कर है। और अब जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी अब चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं, लोगों को लुभाने में लगी हुई हैं और लोगों के, जनता के बीच जाकर वो प्रचार प्रसार कर रही हैं कि अगर हमें वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमारे जो पिता रह चुके हैं वो 9 बार विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने कई बार यहाँ पर अपना अच्छा काम दिया और हम उनकी बहू हैं, तो हमें जिताइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो हम उस समस्या को सुनेंगे, लोगों का समाधान, लोगों की जो भी मुश्किलों का हल निकालेंगे। और और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं तो हम आपका कॉल भी रिसीव करेंगे। यहाँ तक कि दीपा मांझी ने ये भी कह दिया है कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, और जिस तरीके से आपको बता दें कि उन्होंने जाकर जनसंपर्क में कहा है कि जैसे हमारे पिता को आपने जिताया है वैसे हमें भी जिताइए। और अगर आपको नहर, तालाब, डैम की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो हमें एक बार मौका दीजिए, हम उस दिक्कतों का पूरा हल निकालेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ से जीतन राम मांझी 9 बार विधायक भी रह चुके हैं और वहाँ पर जनसंपर्क में उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ से हमारे जो पिता हैं वो 9 बार विधायक भी रह चुके हैं और अब वो भारत सरकार में मंत्री हैं, तो यहाँ का सीट खाली हो गया था, तो जिस पर हम अब चुनाव लड़ रहे हैं और अब आप हमें एक बार मौका दीजिए तो हम यहाँ पर जनता की बात सुनेंगे। जनता के लोगों के बीच गई थी तो उन्होंने जनता से कहा कि अगर आप कोई भी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमें संपर्क कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए, अगर आप मौका देंगे तो हम आपको हर सुविधाओं का लाभ भी दे देंगे। और हमारे पति भी हैं तो वो लघु जन संसाधन मंत्री हैं, तो उनमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप हमें मौका देते हैं तो आपको कोई भी समस्या का समाधान भी निकल सकता है। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से दीपा मांझी अब जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से जाकर बातचीत कर रही हैं, अपने ससुर और अपने पति का नाम भी उसमें जोड़ रही हैं कि हमारे पति जो हैं वो लघु संसाधन मंत्री हैं, तो अगर कोई भी अगर समस्या रहेगी तो हम आपके समस्या को सीधे सीधे हल कर सकेंगे, क्योंकि जो मेरे पिता हैं वो भारत सरकार में भी मंत्री हैं और जो हमारे पति हैं वो राज्य सरकार में मंत्री है, तो दोनों तरफ से योजनाएं अगर मिलेंगी तो हम इस क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। और अब ये देखना रहेगा कि क्या इमामगंज में जिस तरीके से जीतन राम मांझी जीतते आए हैं, 9 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, क्या अब उनकी बहू भी वहाँ से विधायक रहेंगी, क्योंकि इसका कड़ी काफ़ी मजबूत होते जा रहा है कि एक तरफ मांझी है तो दूसरी तरफ पासवान है और पासवान मांझी में काफ़ी कांटे की टक्कर है, क्योंकि इमामगंज में जिस तरीके से यहाँ पर मांझी और पासवान की सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोलबाला है। और देखना ये रहेगा कि क्या अब यहाँ पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जीत पाती हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, लोगों से हर उस समाधान को समस्याओं को पूछ रही हैं कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो हम उस समस्या का समाधान करेंगे, हमें एक बार मौका दीजिए। जो भी आपकी वृद्धा पेंशन भी है, वृद्धा पेंशन को भी बढ़ाने के लिए भी बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन अभी तक आपको यहाँ तक इतना मिल रहा है तो हम
अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो हम इस क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम करेंगे, अगर हमें मौका दीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि यहाँ से हमारे जो ससुर हैं, पिता हैं, वो 9 बार विधायक भी रह चुके हैं और आपने ही उन्हें विधायक भी बनाया था और हम उनकी बहू हैं और यहाँ पर आकर हम अब काम करने वाले हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर रहेगी कि पासवान एक तरफ मांझी एक तरफ, आरजेडी में भी अपना रोशन कुमार, आरजेडी वो मांझी, वो भी मांझी ही से आते हैं और अब कांटे की टक्कर काफ़ी बनी रहेगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।